हेलो एवरीवन। आज मेरी स्टोरी का फर्स्ट डे है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे नेक में थोड़ा सा पेन है। बट मैं कोशिश करूँगी कि मेरी आवाज़ आप तक क्लियरली आए और मेरी बात को आप समझ पाएँ। इसमें स्टोरीज़ में नेम्स को हाइड कर दिया गया है और प्लेसेस को भी थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए हैं, बट जो स्टोरी है वो रियल बेस्ड है। आई होप कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। स्टोरी जनरलाइज है, जैसे जो हम अपने आसपास देखते हैं और हम उसे इग्नोर करते हैं, बट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि चाहे प्रॉब्लम छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद ही हमें नई प्रॉब्लम या नई आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। हम यही नहीं करते और ज़िंदगी में जब हम बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचने ही वाले होते हैं, तब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती है, हम समझ ही नहीं पाते। आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है मैं वहीं खड़ी रही पर तुम आए नहीं। आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। जी हाँ, मैं वहीं खड़ी रही पर तुम आए नहीं। आखिर तुम्हें किसने रोका था? तुमने ही तो मुझे कहा था ना कि इस दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं, क्योंकि वो परमात्मा की देन है। फिर तुम्हें क्या हुआ अचानक? तुम मुझसे क्यों कटने लगे? तुम्हें पता है, मैंने आज भी वो लाल सूट संभाल के रखा है जिसमें तुमने कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत दिखती हो। हाँ, मैं गई थी कुछ दिन पहले उस झील के किनारे। वो पत्थर आज भी वहां है जिसमें हमने अपना नाम लिखा था। वो कॉफी का कप, वो झील में बहता पानी, तुम्हें याद है? एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब तुम मुझे ऑफिस से लेने नहीं आते थे। और उसके बाद हम डेली श्याम भैया के समोसे खाने जाते थे। अब तो वो भी पहचानने लगे थे। हाँ, तुम्हें याद तो होगा ना, एक दिन तुमसे बात करते करते मैं अपने घर की सीढ़ियां 10 बार चढ़ उतर ली थी और तुम बहुत हंसे थे। उस दिन मैं तुम्हारे लिए केक बना रही थी। तुमने कहा था कि तुम्हें बहुत पसंद है केक, और तुमने वो बहुत शौक से खाया था। हालांकि वो पत्थर से भी मजबूत बना था। पता नहीं तुमने कैसे खाया, शायद मेरा मन रखने के लिए। तुम दूसरे शहर के थे। जब तुमसे मेरी पहली मुलाकात हुई तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, मैम वेयर इज द कैबिन नंबर 23। और उसके बाद तुम रोज मुझसे एक क्वेश्चन पूछते थे, शायद इसलिए कि तुम बताते थे कि तुम आ चुके हो। और लंच तुम मेरा रोज खा जाते थे। उसके बाद फिर मैं ज्यादा रोटियां रखकर लाने लगी, तुम वो भी खा जाते थे, पेटू कहीं के। फिर कुछ टाइम बाद तुम्हारा प्रमोशन हो गया दूसरी कंपनी में और तुम चले गए। मुझे लगा शायद अब कुछ दूरियां आ जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम और करीब आए। हमें रोज इंतजार होता था ऑफिस से छूटने का, कि कभी ऑफिस खत्म हो और हम दोनों फिर से श्याम भैया के समोसे खाने जाएं। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। ढेरों हमारी बातें होती थी फोन कॉल्स पर, और जब हम मिलते थे तब भी, और मन ही नहीं भरता था बात करते करते। फिर अचानक तुम्हारे कॉल आना बंद हो गई, तो मुझे ऑफिस से भी लेने नहीं आने लगे। मुझे समझ ही नहीं आया तुम्हें हुआ क्या। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तुम मुझे ऑफिस के बाहर नहीं मिले। मैंने तुम्हारे ऑफिस में पता किया, तुम ऑफिस भी नहीं गए थे। मुझे डर सा लगने लगा कि आखिर हुआ क्या तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें कॉल्स भी की पर तुमने रिसीव नहीं की। फिर 5वें दिन तुम्हारी कॉल आई। तुमने मुझे बताया कि तुम अपने शहर शिफ्ट हो गए हो और बिजी थे, इसलिए कॉल नहीं कर पाए। फिलहाल जो मेरा डर था वो खत्म हो गया था। हाँ, थोड़ा सा मुझे दुख हुआ था कि अब हम मिल नहीं पाएंगे ऐसे जैसे रोज मिलते थे। कोई बात नहीं। फिर उसके बाद तुमने मुझे कहा कि तुम मुझे भी वहां बुला लोगे, तुम जल्दी मेरे घर में बात करोगे।
और उसके बाद तो मैं खुशी से पागल हो गई। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि तुम इतना मेरे लिए सोचने लगे थे। मैं बहुत खुश थी। हमारी ढेरों बातें होते हुए कॉल्स पे, मैसेजेस तो आप पूछो ही मत कितने होते रहे। फिर तुमने मुझे कहा था कि काम का प्रेशर बहुत हो गया है और तुम इस वक्त करियर पे फोकस कर रहे हो, इसलिए मैंने भी तुम्हें डिस्टर्ब करना ज़रूरी ना समझा, क्योंकि मैं खुद वर्किंग थी और मैं जानती थी काम का प्रेशर क्या होता है। फिर वो दिन की 10 कॉल्स कब एक कॉल में बदल गई पता ही नहीं चला, और फिर वो दिन की एक कॉल कब हफ्ते और 15 दिन में एक बार होने लगी नहीं पता चला। मैसेजेस जहाँ इतने हो जाते थे वहाँ सिर्फ अब 2 मैसेजेस होते थे, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। मुझे समझ नहीं आया कि ये करियर का प्रेशर था या कुछ और। फिर 2 महीने तक हमारी कोई बात नहीं हुई। मेरे कंटिन्यू मैसेज तुम्हारे पास जाते थे पर तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आता था, कॉल्स का भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं वेट करने के अलावा कुछ कर भी क्या सकती थी। फिर एक दिन जब मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई चीज़ें और मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ, तो मैंने तुम्हारे दोस्त को कॉल किया था। तुम्हारे दोस्त से जो पता चला ना, उसके बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, और मेरा विश्वास सा उठ गया। मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ, पर तुम नहीं आए, पर तुम नहीं।